हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसके स्टडी जी। तो आज हम लोग सभी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफिनेशन समझेंगे और अच्छे से हम समझेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो पहला है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या है नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्या वे संख्याएं को बोलते हैं जो गिनती के संख्या है, जिससे हम वस्तुओं को काउंट करते हैं, उस सबको संख्याओं को हम प्रकृत संख्याएं कहते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि गिनती की संख्याएं प्रकृत संख्याएं होती हैं। इसका डिफिनेशन इस तरह से लिखेंगे। इसका डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख लिए हैं कि जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाए उसको हम प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती के संख्या जैसे में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है इत्यादि गिनती की संख्याएं सभी प्रकृत संख्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। फिर दूसरा है नंबर 2 है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं, वे गिनती की संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम बोलते हैं सम संख्या, इवन नंबर्स। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं जो 2 से पूरा भाग लग जाए। जैसे कि ये 4 है, 4 से 2 में भाग, 2 से 4 में भाग देंगे तो ये 2 बार में पूरा कट जाएगा। 6 है, 2 से भाग देंगे तो 3 बार में ये पूरा कट जाएगा। ये सब संख्याएं क्या होती हैं? ये सब संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। या 2 के गुणज मतलब कि 2 के मल्टीपल जो संख्याएं होंगी वो सब सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर्स होंगी। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है इत्यादि। नंबर 3 है विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग न लगे विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जैसे कि समझिए यहाँ पर ये 3 है तो 3 में जैसे कि 2 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा तो ये 1 बच जाएगा। 5 है, ये 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा तो 1 बच जाएगा। मतलब कि वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने से शेषफल बचे वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ओड नंबर्स कहलाती हैं। तो ये विषम संख्याएं 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा इत्यादि। 4 नंबर है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। मतलब वह संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका डिफिनेशन इस तरह से भी हम दे सकते हैं कि प्रकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। जैसे कि प्रकृत संख्या मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, पूर्ण संख्या का 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है तो 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तो मतलब कि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो इस प्रकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर हम शून्य शामिल कर दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक संख्या, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। पीछे मैंने समझाया था पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो ये इसको हम प्लस में दर्शाएं और इसको हम अगर माइनस में भी दर्शाएं, जैसे कि ये -1 हो गया, -2, -3, -4 ऐसे करके प्लस और माइनस दोनों में दर्शाएं तो इसको हम बोलेंगे कि पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर्स। तो इसका डिफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे कि 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो कि जिनमें अपने और 1 के अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग लगे उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 9 है, 15 है, 18 है इत्यादि। इन सभी संख्याओं में
4 के अलावा यानी अपने के अलावा इन सभी, जैसे कि मान लीजिए ये 6 है तो 6 में 6 के अलावा और 1 के अलावा, 1 से भी 6 में भाग हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो ये 6 से और 1 से यानी खुद ये स्वयं से और 1 से और केवल एक और संख्या से, जैसे 3 से भाग दिया जाएगा तो 2 बार में 6 कट जाएगा। तो 3 से इसमें भाग लगे, मतलब कि कम से कम 3 संख्याओं से भाग लगे, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। इसका डिफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे कि 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग न लगे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 1 से बड़ संख्या है, 3 है 1 से बड़ संख्या है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है इत्यादि। इन सभी संख्याओं में केवल इन्हीं संख्याओं से भागा लगेगा और केवल एक संख्या से भागा लगेगा और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो इन्हीं सब संख्याओं को प्राइम नंबर्स हम बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं इसको। तो इसका डिफिनेशन है, परिमेय संख्या का डिफिनेशन है, रेशनल नंबर्स का डिफिनेशन है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि जिन संख्याओं को मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखें और हर बराबर 0 नहीं हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जिन संख्याओं को, इसका डिफिनेशन है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए जहाँ Q ≠ 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो मतलब समझिए इसको, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 1/2 है या 0/2 है या 0/4 है, इन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है कि Q ≠ 0, यानी ये ऊपर वाला नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर को हमें शून्य नहीं होने देना है। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए 1/0 नहीं होना चाहिए, 0/1 हो जाए वो ठीक है, मगर 1/0 नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है। इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। मतलब कि 1/2, 0/2 ये सभी संख्याएं हैं परिमेय संख्या। मतलब कि जिसका हर यानी डिनोमिनेटर शून्य न हो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इसका डिफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जहां Q = 0 हो। देखिए वे सभी संख्याएं जो, इसका एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूं, अब से समझिए। जैसे कि ये कोई भी संख्या रूट में हो, जैसे कि ये 2 है, 3 है, √4 नहीं हो जाएगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकलता है 2 होता है और 2 1, मतलब कि इसको हम सम संख्या भी बोल सकते हैं वैसे, और ये परिमेय संख्या भी हो जाएगा। तो मतलब कि जिन संख्याओं का, समझिए ध्यान से, कि जिन संख्याओं का वर्गमूल जैसे कि निकल जाए, उन संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं लिखेंगे। मतलब कि अधिकतर लोग बोलते हैं कि जो संख्याएं रूट में होती हैं वे सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि √16 है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 0.111 या 0.121, 0.121 या 4 ऐसे करके कोई संख्या बार बार आता है, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, उसको अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि ये √2 का वैल्यू मतलब कि पूरा नहीं आएगा, √3 का वैल्यू पूरा नहीं आएगा, तो ये सब संख्याएं जो होती हैं, ये सब संख्याओं को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे, और बाकी सब संख्याओं को नहीं बोला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए -1/2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस से हमें मतलब नहीं है, मतलब है इसका पूरा पूरा मान का, वैल्यू का। मतलब कि जो ये बार बार आता है तो ये मतलब कि परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।